हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 7 अगस्त और देखते हैं आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके पहले हम देखते हैं वन लाइनर ऑफ द वीक। तो ये पहला पॉइंट है, INA के कमांडेंट का पदभार MA हम्पी होली द्वारा संभाला गया। दिल्ली सरकार द्वारा रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ओला द्वारा वैश्विक ग्राहकों के लिए ओला कारपोरेट की शुरुआत की गई। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह ANASIS सेकंड को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। वीजा ने वीजा सिक्योर लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ में साझेदारी की। आज का पहला क्वेश्चन है, रॉ अ स्टोरी ऑफ इंडियंस कवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर है यतीश यादव। तो यतीश यादव के द्वारा रॉ अ स्टोरी ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक लिखी गई है। अब हम देखते हैं इस पुस्तक के बारे में। तो जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक यतीश यादव द्वारा रॉ स्टोरी ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस नामक बुक लिखी गई। तो ये जो यतीश यादव है, ये कौन है? ये जांच पड़ताल करने वाले एक पत्रकार है और साथ ही लेखक भी है। और ये जो पुस्तक लिखी गई है, तो इस पुस्तक में रॉ द्वारा किए गए वीरतापूर्वक कार्य की एक झलक मिलती है। जो रॉ है, इसके द्वारा जो वीरतापूर्वक कार्य किए गए हैं, तो इसके कार्यों की उसमें झलक मिलती है। अब ये रॉ क्या है? तो रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये एक ये एक खुफिया एजेंसी है, इंडिया की खुफिया एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख है सामंत गोयल। रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। तो जो ये योजना है, सामाजिक सुरक्षा योजना, तो ये किससे रिलेटेड है? ये तेंदुपत्ता से रिलेटेड है। और इस योजना को जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, इनके द्वारा जो संग्राहक होते हैं, तेंदुपत्ता के जो संग्राहक होते हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा ये बनाई गई है। तो वो किसके नाम पर बनाई गई है? तो वो बनाई गई है शहीद महेंद्र कर्मा, उनके नाम पर बनाई गई है। और ये क्या थे? ये कांग्रेस के नेता थे। जो शहीद महेंद्र कर्मा है, इनके इनके नाम पर इसलिए रखा गया क्योंकि ये कांग्रेस के नेता थे। अब हम देखते हैं सीजी के बारे में, मतलब छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके है और यहाँ की राजधानी है रायपुर, नया रायपुर। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है 5 और लोकसभा सीटों की संख्या है 11। तो राज्यसभा सीटों की संख्या 5 और लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल का निधन हो गया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मैं आपको यहाँ पर एक क्लू बताती हूँ। जैसे किसी भी नाम में शिवाजी राव, ये राव वाला जो वर्ड पीछे में जुड़ता है, तो और ऑप्शन में महाराष्ट्र हो, तो आप बिना कुछ सोचे समझे महाराष्ट्र के ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि ये जो राव होता है, ये महाराष्ट्र के लोगों के नामों में ही ऐड किया जाता है। अब ये जो शिवाजी राव पाटिल थे, वह एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, जिन्होंने जून 1985 और 86 में जून 1985 और 86 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद को इन्होंने क्या किया था? पद पर कार्य किया था। अब महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा को
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने जी.सी. मुर्मू का स्थान लिया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जी.सी. मुर्मू का स्थान लिया है, मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। अब ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, तो इन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने की पहली वर्षगांठ पर इस्तीफा दिया है। क्या किया है? 370 अनुच्छेद हटने की पहली वर्षगांठ पर इन्होंने इस्तीफा दिया है। जिससे क्या हुआ था? जिससे तत्कालीन राज्य का विशेष दर्जा दे दिया गया था। जिससे क्या हुआ था? तत्कालीन राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था। समाप्त हो गया था। अब हम देखते हैं, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल के रूप में, उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये जो मनोज सिन्हा थे, ये कौन थे? ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। अब इन्हें क्या किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। जो किसके स्थान पे थे? वो जी.सी. मुर्मू का स्थान जिन्होंने लिया है। और ये जी.सी. मुर्मू अब इनका पद खाली हो गया, तो मनोज सिन्हा ने ले लिया। अब इन्हें किस पद पे रखा गया? तो इन्हें कैग जो होता है, कैग, इसके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका आंसर है 6 अगस्त। हम सभी को पता है कि जापान में 6 अगस्त 1945 को एक बम गिराया गया था, और उसी को याद करते हुए ये 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो घटना हुई थी, जो बम गिराने वाली घटना हुई थी, वो 6 अगस्त 1945 को हुई थी। और वो जो बम गिराया गया था, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय उस बम का नाम था। जो क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 1945 इसके दौरान जो विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 तक, इसके दौरान जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो तभी ये क्या हुआ? 6 अगस्त 1945 को एक भयानक घटना हुई, जिसमें क्या हुआ कि एक बम गिरा और उसमें लाखों लोग मारे गए। और ये जो बम था, ये दुनिया का पहला परमाणु बम था, जो क्या था? 9,000 पाउंड से अधिक यूरेनियम 235 9,000 पाउंड से अधिक यूरेनियम 35 लोड किया गया था इसमें। जिससे क्या हुआ? यूएस B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट द्वारा गिराया गया था। जो बम था उसे किसके द्वारा गिराया गया था? तो यूएस B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के द्वारा गिराया गया था, और 90% लोगों ने अपनी जान उसमें गंवाई थी। तो इस भयानक घटना को तो हम सभी लोग जानते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम किर्क इंग्लिश किस देश से संबंधित है? जो विलियम किर्क इंग्लिश है, ये किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है। तो अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम किर्क इंग्लिश को दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कार थे। ये जो थे विलियम किर्क इंग्लिश जो थे, ये दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। और उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये जो विलियम किर्क इंग्लिश थे, ये अमेरिकी थे, और ये एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, और जो दुनिया का पहला कंप्यूटर माउस था, उसके ये आविष्कारक थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ की मुद्रा है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है एन DNHDD के द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अब केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीप द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये DNHDD, तो क्या है? दादरा, नागर हवेली, दमन और द्वीप, तो इनके द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है।
और ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। जो अभी आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल नहीं लग रही है, कॉलेजेस बंद है, तो अब इस दौरान क्या होगा कि ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ये जो दादरा है, नागर हवेली है, दमन और दीप है, यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब डीएनएचडीडी के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा AXAA लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्शन वॉइस बॉट है। ये जो एग्जा है, AXAA, ये जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्शनल वॉइस बॉट है। ओके, तो ये जो असिस्टेंट है एक ह्यूमैनिटी की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? ह्यूमैनाइट की तरह ये कार्य करेगा। और इसमें पारंपरिक IVR सिस्टम से ग्राहकों के अनुभव के प्रतिमान को बदलने की क्षमता है। जो इसमें है, ये जो बॉट है, इसमें क्या होगा कि पारंपरिक IVR सिस्टम से ग्राहकों के अनुभव के प्रतिमान को बदलने की क्षमता होगी। ये IVR क्या है? तो ये है इंटरएक्टिव वॉइस इम्पॉक्स। ये है, तो इसका है इंटरएक्टिव वॉइस रिम्पॉस इसका क्या है? फुल फॉर्म है। अब इसके द्वारा क्या होगा इस सिस्टम से? तो ग्राहक का जो अनुभव होगा उसके प्रतिमान को बदलने की इसमें क्षमता होगी। और ये जो बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये निजी क्षेत्र के ऋणदाता का बैंक है। निजी क्षेत्र ऋणदाता एक्सिस बैंक है ये। इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो अमिताभ चौधरी इसके प्रमुख प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में जेंथावल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हाल ही में जेंथावल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर है मिजोरम। तो ये जो परियोजना है इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। इस परियोजना का उद्घाटन जो है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। जेंथावल गोल्फ कोर्स भारतीय लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण गोल्फ का अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधा प्रदान करेगा। ये जो जेंथावल गोल्फ कोर्स है, ये भारतीय लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा। जो गोल्फ होता है इसका क्या करेगा? गुणवत्तापूर्ण सारा अनुभव देगा और अंतर्राष्ट्रीय सुविधा जो होती है वो भी प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा? तो ये जेंथावल गोल्फ कोर्स। अब यहाँ पर हमने देखा है मिजोरम। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? पी जोरामथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री है और राज्यपाल है PS श्रीधरन। देखो हमने यहाँ पर क्या देखा? जोरामथंगा हमने यहाँ पर देखा। अब देखिए ये मिजोरम है, लास्ट में क्या है? जोरम है, और यहाँ पर भी जोराम आता है शुरू में। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि मिजोरम के जो मुख्यमंत्री कौन है? पी जोरामथंगा और राज्यपाल है PS श्रीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत द्वारा कितने मिलियन डॉलर की राशि दी गई? तो इसका आंसर है 15.46। तो 15.46 की क्या मिलियन डॉलर की राशि दी गई है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर 15.46 मिलियन डॉलर की राशि दी है। और इसमें जो 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इस कुल फंड में 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की समग्र फंड सहित सभी विकासशील देश भागीदार के लिए पात्र हैं। और इसमें से जो है 9.46
मिलियन डॉलर राष्ट्रमंडल देशों के लिए समर्पित है, जो इसमें से है 9.46 जो है मिलियन डॉलर राष्ट्रमंडल देशों को समर्पित है। अब फिर से मैं एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। जो भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में यूएस मतलब अमेरिकी डॉलर 15.46 मिलियन डॉलर की राशि दी है। और ये जो 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर है के इस कुल फंड में 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र फंड सहित सभी विकासशील देश भागीदार के लिए पात्र हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं, और लास्ट वीडियो में जो हमने करंट अफेयर के लिए आपको क्या दिया था, होमवर्क दिया था, उसमें है हाल ही में लिखित सियासत सियासत से सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर है विजय चौधरी के द्वारा इस सियासत के सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो अब हम देखते हैं आज के लिए करंट अफेयर का होमवर्क का क्वेश्चन। तो होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए, और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उससे भी आप कमेंट कीजिए। और प्लीज़ आप हमें इस वीडियो में बताइए कि और कौन सी चीज़ें हैं जो ऐड करनी होगी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।